दोस्तों अगर क्रिकेट मैच की बात करें तो खासकर हमारे मुल्क में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट पसंद ना हो। लाइव मैच देखने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। हर स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट में भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन आज मैं आपको क्रिकेट की सबसे बड़ी फाइट्स के बारे में बताऊंगा। हमारे चैनल पर एक दफा फिर से खुशामदीद। नंबर 8। दोस्तों मैच के दौरान अपोजिट टीम से बहस होना एक आम सी बात है, क्योंकि दोनों टीम सख्त मुकाबला कर रही होती हैं। लेकिन क्या हो कि अगर एक ही टीम के दो प्लेयर्स आपस में झगड़ना शुरू करते हैं? ये तो हमाकत है। ये जो मैच आप देख रहे हैं इसमें इंडिया और वेस्ट इंडीज की टीम खेल रही थी। जब वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग कर रही थी तो एक बॉल पर बैट्समैन ने कुछ ज्यादा ही ऊंची हिट मार दी। बॉल बहुत ऊंची चली गई और इंडिया टीम के दो प्लेयर्स कुमार और रायना दोनों ही कैच पकड़ने में नाकाम रहे। इससे जडेजा को बॉलिंग जो करवा रहे थे शदीद गुस्सा आ गया और वो रायना पर भड़क पड़े। इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान खूब तल्ख कलामी हुई और जडेजा रायना पर शदीद गुस्सा हुए। रायना ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जडेजा उन्हें इग्नोर करके वहां से चले गए। रायना ने फिर कोई बात की जिससे जडेजा गुस्से में आ गए और इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़े। एक ही टीम के दो प्लेयर्स में ये फाइट बहुत रेयर थी। नंबर 7। दोस्तों ये जो मैच आप देख रहे हैं ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 460 रन बना चुकी थी और 5 प्लेयर्स आउट हो गए थे। मैच के दौरान जब सलमान बॉलिंग करवा रहे थे तो प्लेयर ने सिंगल रन निकलने की कोशिश की तो सलमान और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जॉनसन की टक्कर हो गई। जॉनसन ने सलमान को गाली दी जिससे इन्हें शदीद गुस्सा आया। इन दोनों के दरमियान काफी बहस हुई और इन दोनों ने एक दूसरे को काफी गाली गलौज की। इसके बाद मैच दोबारा शुरू हो गया, लेकिन सलमान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इन्होंने अगली बॉल करवाई तो वो पिच से टकरा कर उछली और सलमान ने इसे कैच कर लिया। इन्होंने जॉनसन को इस बॉल से मारने का इशारा किया जिससे जॉनसन बुरी तरह डर गए और पिच से काफी दूर पीछे भाग गए। सलमान मैच खत्म होने पर जॉनसन के पास गए और उनके हेलमेट पर मुक्का मारा और इन्होंने एक दूसरे को धक्के भी दिए। ये क्रिकेट टीम का सबसे हेटफुल फाइट थी। नंबर 6। दोस्तों अगर इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट की दुनिया में इन दोनों का मुकाबला सबसे तगड़ा होता है। ये जो T20 मैच आप देख रहे हैं ये 2012 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया था। जब ये मैच 18वें ओवर को पहुंचा तो कामरान बैटिंग कर रहे थे और इंडियन बॉलर इशात बॉलिंग करवा रहे थे। इशात ने 9 बॉल करवाई और इस पर कामरान अकमल आउट होने से बाल बच गए। इस पर इशात को गुस्सा आ गया और इन्होंने कामरान के साथ लड़ाई शुरू कर दी। कामरान भी इस बात पर चुप नहीं रहे और इशात को अच्छी खासी सुना दी। इन दोनों को झगड़े से रोकने के लिए टीम्स भी आ गईं और इन दोनों को इस लड़ाई की वजह से क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फाइन हुआ, लेकिन गलती इशात की थी और कामरान अकमल ने सिर्फ 5% फाइन भरा और बाकी का सारा फाइन इशात को भरना पड़ा। नंबर 5। दोस्तों दुनिया में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं इनमें हर बॉलर की ये कोशिश होती है कि वो बैट्समैन को आउट कर दे और विकेट गिरे तो बैट्समैन को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में भी आ जाता है, लेकिन कभी कभार बैट्समैन विकेट गिरने पर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। इसमें सुपरस्टार लीड्स और ब्रेसर्स बुल के दरमियान कड़ा मुकाबला चल रहा था। जब ब्रेसर्स बुल की टीम बैटिंग कर रही थी तो बांग्लादेश के एक बॉलर ने एक बॉल करवाई जिससे बैट्समैन की विकेट गिर गई और वो आउट हो गया। ब्रेसर्स बुल्स की इस बॉल पर बैट्समैन को शदीद गुस्सा आया और इसने बॉलर को धक्के देना शुरू कर दिए। इसका लड़ाई करने का पूरा दिल था, लेकिन एम्पायर और दूसरे टीम मेंबर्स ने इसे रोक लिया। असल में ये टीम का आखिरी प्लेयर था और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गया, इसलिए आपे से बाहर हो गया। नंबर 4। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अफरीदी लाला एक बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर हैं और ये खेल के मैदान में किसी से भी नहीं डरते। नवंबर 2007 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मैच हो रहा था और मैच के 19वें ओवर में शाहिद अफरीदी बॉलिंग करवा रहे थे और गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे। गौतम गंभीर सिंगल रन लेने के लिए आगे बढ़े और रास्ते में शाहिद अफरीदी को धक्का मार दिया। इस पर लाला को गुस्सा आ गया और वो सीधा गौतम के पास चले गए और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और मामला बहुत गर्म हो गया और बात गाली गलौज पर उतर आई। लाला ने गौतम को वहां से निकलने के लिए कहा। एम्पायर ने इन दोनों को समझाकर मामले को खत्म करने की कोशिश की। एम्पायर गौतम के पास गया और कहा कि गलती इसकी है, पर इसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इन दोनों के इस बिहेवियर पर इन्हें भारी फाइन हुआ ताकि दोबारा ऐसा ना हो। नंबर 3। दोस्तों ये जो मैच आप देख रहे हैं ये 2011 के वर्ल्ड कप का है। इस मैच में इंडिया और बांग्लादेश की टीम खेल रही थी। बांग्लादेश टीम के बॉलर रुबेल हुसैन ने बॉलिंग करवा रहे थे और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। रुबेल एक के बाद एक जबरदस्त बॉल ले रहे थे जिसकी वजह से विराट कोई स्कोर नहीं बना पा रहे थे।
अच्छी परफॉर्मेंस ना होने पर इन्हें गलती मारने की बजाय विराट गुस्से में आ गए। तो पहले रुबेल की तरफ गुस्से से देखा और फिर बिला वजह उनको बुरी गालियां देना शुरू कर दी। रुबेल ने एक बार विराट की तरफ देखा कि इसे क्या हो गया है, लेकिन विराट के गाली देने के बाद रुबेल को भी गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने ऐसी बॉल करवाई कि विराट आउट हो गए। विराट के आउट होने के बाद रुबेल ने ऐसी सेलिब्रेशन की कि विराट को वहां से शर्मिंदा होकर जाना पड़ा। ये सीन मैच में देखने लायक था। नंबर 2, दोस्तों अगस्त 2014 में पाकिस्तान और श्रीलंका में एक T20 मैच हो रहा था। इस मैच के दौरान जब श्रीलंका के एक बैट्समैन दिलशाद बैटिंग कर रहे थे तो उनका एक पाकिस्तानी बैट्समैन अहमद शहजाद से झगड़ा हो गया। अहमद शहजाद गुस्से में आ गए तो पहले तो इन दोनों के दरमियान तलक कलामी हुई, फिर मामला हाथापाई पर आ गया। अहमद शहजाद ने पहले दिलशाद का बैट पकड़ा और फिर मामला मजीद गर्म हो गया और आखिर अहमद शहजाद ने दिलशाद को धक्का देकर वहां से जाने के लिए कहा। अब मामले को सोल्व करने के लिए एम्पायर भी वहां आ जाता है और अहमद का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है। इस मैच के खत्म होने के बाद जब दिलशाद वापस जा रहे थे तो अहमद ने इनके पास आए और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। अहमद ने कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल करेगा तो जन्नत में जाएगा, लेकिन दिलशाद ने कहा मुझे जन्नत में नहीं जाना। तो अहमद ने उसे ये कहकर वहां से चले गए तो फिर आग में चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये सीन बहुत रेयर था। नंबर 1, दोस्तों किसी भी मैच के दौरान एक एम्पायर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैच के दौरान एम्पायर जज करने में कोई गलती नहीं करता, लेकिन कभी इनसे भी गलती हो ही जाती है। ये जो मैच आप देख रहे हैं, मैच के दौरान जब इंडियन प्लेयर ने बॉल करवाई तो बैट्समैन इसे टच नहीं कर पाया और विकेट कीपर धोनी ने इन्हें आउट कर दिया और एम्पायर ने भी आउट का इशारा दे दिया। लेकिन जब वीडियो देखी गई तो ये आउट था ही नहीं। एम्पायर फौरन वापस गया और बैट्समैन को वापस ले आया और कहा कि वो आउट नहीं हुआ। इस बात पर इंडियन कप्तान धोनी को बहुत गुस्सा आ गया और एम्पायर को सुना दी। ये सीन वाकई अनबिलीवेबल था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।